डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रेलवे से संबंधित विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके एवं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये केवल आपको रेलवे से संबंधित एग्जाम में ही देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों पे। तो प्रश्न आपका मेरियाना गर्त क्या है? मेरियाना गर्त। अब आपसे कह रहा है कि मेरियाना गर्त जो है ये आपको किस महासागर में स्थित है? तो बताइए, हम लोग किस गर्त के बारे में पढ़ रहे हैं? तो मेरियाना गर्त के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त आपको स्थित है। तो बताइए कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। और आपको पता होगा कि पॉपो में ही आपको मौ आता है। इसी से याद रखिएगा कि मेरियाना गर्त जो है ये आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। तो बताइए कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो आपको स्थित है। ठीक है, तो एक का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? किस नाम से? तो महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो प्रश्न है आपका कि महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है सारगैसो सागर को। किसे जाना जाता है? सागर को, यानी कि सारगैसो सागर के नाम से महासागरीय मरुस्थल को जाना जाता है। तो बताइए कि महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सारगैसो सागर को। किसे जाना जाता है? सारगैसो सागर को। सारगैसो सागर को। तो प्रश्न है आपका कि महासागरीय मरुस्थल के नाम से, महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सारगैसो सागर को। किसे जाना जाता है? तो सारगैसो सागर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न दिया है, डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? ठीक है, यानी कि आपसे कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको जो स्थित है ये आपको हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ठीक है, तो डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में आपको डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। ठीक है, तो बताइए कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर तो में। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया आपको स्थित है। ठीक है, तो 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कि सैंडविच गर्त कहाँ? हाँ का? ठीक है, तो प्रश्न आपका कि सैंडविच गर्त जो है ये आपको कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये आपको जो स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में आपको सैंडविच गर्त स्थित है। तो बताइए कि सैंडविच गर्त जो है ये आपको कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, यानी कि सैंडविच गर्त जो है ये आपको एक महासागर में स्थित है। वो भी कौन सी महासागर में स्थित है? महासागर तो बहुत है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो उसमें से कह रहा है आपको कि ये जो आपका प्रश्न है कि सैंडविच गर्त ये आपको किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको दक्षिण अटलांटिक महासागर में सैंडविच गर्त आपको स्थित है। ठीक है, तो बताइए कि सैंडविच गर्त कहाँ पे स्थित है?
तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है डायमेंटीना अथवा परीखा किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? तो ये जो आपका सबसे गहरा गर्त है ये आपको हिंद महासागर का, किसका है? तो हिंद महासागर का। कह रहा है आपसे कि डायमेंटीना क्या है? डायमेंटीना अथवा परीखा क्या है? परीखा किस महासागर का सबसे गहरा कैसा गर्त है? तो सबसे गहरा गर्त है। तो ये आपको हिंद महासागर का, किसका है? तो हिंद महासागर का। ठीक है, तो बताइए डायमेंटीना अथवा परीखा किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। आपका अगला प्रश्न है 990 ईस्ट रिज 9। ठीक है, तो प्रश्न आपका है कि 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित? ठीक है, तो प्रश्न आपका 90 ईस्ट रिज यानी कि 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न आपका कि 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ठीक है, तो ये जो आपको स्थित है ये आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न है आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। से आपका 7 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? कह रहा है कि पूरे विश्व में सबसे गहरा गर्त जो है वो आपका कौन है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेरियाना गर्त। क्या हो जाएगा? मिरियाना गर्त। यानी कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। ठीक है, तो आपने प्रश्न नंबर 1 में पढ़े हुए थे कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और साथ ही आपने अभी ये भी देख लिया कि मेरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो पूछे आपको अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। वही पूछे कि मेरियाना गर्त जो है मेरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका कि स्वेज नहर का निर्माण किस नहर का निर्माण? स्वेज नहर का निर्माण। ठीक है, तो स्वेज नहर का निर्माण जो है वो आपको कब हुआ था? तो ये आपको 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो प्रश्न है आपका कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो उसी से याद रख लीजिएगा कि मतलब स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ है वो आपको 1869 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चले। चलिए अगला प्रश्न आपका कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठीक है, तो ये जो जलधारा है ये आपको गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। तो बताइए कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो गौ से गल्फ स्ट्रीम और गौ से क्या हो जाएगा? गर्म जलधारा। तो बताइए कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हमबोल्ट किस महासागर की ठंडी जलधारा है?
आपसे कह रहा है कि हमबोल्ट जो है हमबोल्ट, ये आपको किस महासागर की ठंडी जलधारा है? ठीक है, तो ये आपको प्रशांत महासागर की है। किस महासागर की बात हो रही है? तो प्रशांत महासागर। तो बताइए कि हमबोल्ट किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में किस स्थान पे सबसे ऊंचा ज्वार आती है? तो आपको फंडी की खाड़ी पे आता। कहाँ पे आता है? फंडी की खाड़ी पे आपको सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो बताइए कि विश्व में किस स्थान पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो फंडी की खाड़ी पे आपको सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की मोटाई में, कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ठीक है, तो कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो होती है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो होती है, वो आपको ग्रोथ कब होती है? तो वर्षा ऋतु में होती है। किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। नहीं, वर्षा ऋतु में नहीं, ग्रीष्म ऋतु में होती है। किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में आपको होता है। ठीक है, तो बताइए कि क्षोभ मंडल में, किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल की मोटाई में, कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ठीक है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो होती है, वृद्धि वो आपको कब होती है? तो ये आपको ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? आपसे कह रहा है कि सभी मौसमी घटनाएं जो होता है वो आपको किस मंडल में होता है? तो ये आपको क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में आपको सभी मौसमी घटनाएं होती है। तो बताइए कि सभी मौसमी घटना, मौसमी मतलब मौसम से संबंधित घटना, मौसमी मतलब क्या हुआ? तो मौसम से संबंधित घटना कह रहा है कि आपको। तो प्रश्न था आपका कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, यानी कि आपसे प्रश्न में ये कह रहा है कि मौसम से संबंधित घटना आपको किस मंडल में होती है। तो जैसे कि मौसम से संबंधित, जैसे कि कभी वर्षा हो जाता है, जैसे कि कभी आंधी तूफान बहुत आ जाता है, जैसे कि कभी बारिश आ जाती है, तो ये सब जो संबंधित है ये आपको मौसम से संबंधित घटना है। ये आपको कैसी घटनाएं दिख रही है? तो ये आपको मौसम से संबंधित घटना दिख रहा है। तो मौसम से संबंधित घटना के बारे में कह रहा है कि सभी मौसम मतलब सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो ये आपको क्षोभ मंडल में होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। आपका आज का लास्ट प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, तो प्रश्न है आपका कि वायुमंडल का सबसे ज्यादा मतलब वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे घनत्व किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।